स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है बच्चों कि हमने फ़िज़िक्स का बाकायदा आगाज़ किया है और इनमें हम वेरियस रिकॉर्डेड लेक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी कल्चर को देखते हैं, तो वहाँ पर उस कल्चर के यहाँ अपने इलाके की अपने अपने रिवायात होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। इस्लामी रिवायात अलग चीज़ है, तो दूसरी तरफ हम मशरिक़ को देखें या मगरिबी रिवायात और चीज़ है। हर सब्जेक्ट की भी अपनी अपनी कन्वेंशंस हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से फ़िज़िक्स में भी जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं या फ़िज़िकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, इनके लिए साइंसदानों ने अपने कन्वेंशंस मुरव्वज किए हैं और इसी रिवायात और कन्वेंशन को इस्तेमाल करके हम फ़िज़िकल क्वांटिटी और उनकी इकाइयों को किसी भी जगह पर आसानी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के हमारा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िक्स की जो बिगिनिंग स्टूडेंट हैं, जो फ़िज़िक्स को मास्टर तक पढ़ना चाहते हैं या फ़िज़िक्स को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन रिवायात को अच्छी तरह सीख ले और अंडरस्टैंड करें, ताकि जितनी आने वाले फ़िज़िकल प्रॉब्लम है उनमें वो इन किस्म की गलतियों से इज्तनाब करें। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड लेक्चर कन्वेंशंस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एसआई यूनिट्स। कन्वेंशंस का मतलब होता है रिवायात, फॉर एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट्स। जो भी हम यूनिट्स यूज़ करेंगे उनके लिए जो रिवायात है, आज हम उस रिवायात को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इनमें से पहला कन्वेंशन जो है वो ये है कि जितनी भी इकाइयाँ हमारे पास हैं, इनमें से बाज़ इकाइयाँ साइंसदानों के नाम से मंसूब हैं, जबकि बाज़ इकाइयाँ स्टैंडर्ड के बुनियाद पर रखे गए हैं। इन सब इकाइयों को जब हम एज अ होल एक मुकम्मल नाम की शक्ल में लिखेंगे तो उनका पहला वर्ड हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ख्वाह वो अगर किसी साइंसदान के नाम से भी मंसूब ही क्यों ना हो। तो डियर स्टूडेंट, का मिसाल मैं ले लूँ कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट डज नॉट बिगिन विथ कैपिटल वर्ड्स। हम फुल नेम किसी भी यूनिट का कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट नहीं लेंगे, यानी डज नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हम इनका स्टार्ट नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं किलोग्राम को मैं लिख लूँ, तो किलोग्राम को मैं इस तरह लिखूँगा, स्मॉल KILOGRAM, यानी स्मॉल के से मैं इनको स्टार्ट करूँगा। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि कैपिटल के लिख लूँ और इसी तरह, तो ये गलत होगा, किलोग्राम। तो मैंने कैपिटल के लिख लिया तो ये गलत होगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। अब अगर मैं न्यूटन को लिख लूँ तो न्यूटन हमारे पास इसी अंदाज से ठीक होगा। न्यूटन स्मॉल एन लेटर से मैं इनको स्टार्ट करूँगा तो ये ठीक है, ये इस तरह ठीक होगा। अगर मैं इनको इस तरह लिख लूँ, एन कैपिटल लिख लूँ, यानी चूँकि साइंसदान के नाम से मंसूब है, या वाट है, वाट को मैं इस तरह लिख लूँ, W कैपिटल लिख लूँ, डबल T, तो ये जो मैं लिखूँगा वो इस अंदाज से होगा, यानी जो करेक्ट एक्सप्रेशन है इनके लिए इस तरह है। यानी पहला कन्वेंशन जो है इंडिकेशन ऑफ एसआई यूनिट वो ये है कि फुल नेम ऑफ एनी यूनिट डज नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर इवन इफ इट इज़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, यानी किसी भी यूनिट्स का मुकम्मल नाम जो होगा उनके लिए उनका पहला लेटर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि स्मॉल लिखेंगे, और इनको जब हम मुकम्मल लिखने वाले होंगे तो उनका कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं लिया जाएगा बल्कि स्मॉल लेटर से इनका स्टार्ट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पहला कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन हमारे पास है, यानी बाज़ इकाई, डियर स्टूडेंट, इस तरह एक्सेलरेशन के लिए इकाई दिया था गैलीलियो ने, GAL, गेल हम इस्तेमाल करते हैं।
न्यूटन, फोर्स के लिए जो इकाई है वो न्यूटन है, प्रेशर के लिए जो इकाई है वाट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने जिक्र किया है एम्पियर। तो जब हम इसी इकाइयों को लिखेंगे तो उनका इनिशियल जो लेटर है वो हम कैपिटल लिखकर उस यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे। मेरा मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई हमको बताए कि 10 न्यूटन, तो यहाँ पर आप इनको इस तरह लिख सकते हैं 10 न्यूटन, यानी इनिशियल कैपिटल लेटर से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर वाट को हम देंगे, वाट साइंसदान का नाम है, तो हम लिख सकते हैं 50 वाट, कैपिटल लेटर होगा। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि 5 kg, ये हमारे पास गलत होगा क्योंकि ये किसी साइंसदान के नाम से मंसूब नहीं है, तो इसी को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जो इकाइयाँ साइंसदानों के नाम से मंसूब हैं, इनका जो पहला लेटर है इनको कैपिटल लिखकर हम इस यूनिट को फील कर सकते हैं, इस यूनिट का अंदाज़ा ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम हो गया कि यूनिट्स ऐसी इकाइयाँ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल लेटर्स, ये हमारे पास बुक में राइटिंग है। कि दूसरा जो कन्वेंशन है, यानी ऐसी इकाइयाँ जो साइंसदानों के नाम से मंसूब हो, उनका पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर जो है उनको हम कैपिटल लिखकर उनका एक्सप्रेशन करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट सेकंड कन्वेंशन। इसके बाद जाते हैं टुवर्ड थर्ड कन्वेंशन ऑफ SI यूनिट्स। हमारे पास जो थर्ड कन्वेंशन है वो है प्लूरल फॉर्म, कि किसी भी यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते। यानी मिसाल के तौर पर जब हम लिखते हैं 5 किलोग्राम्स, तो हम इस तरह इनको नहीं लिख सकते कि 5 किलोग्राम्स, ये गलत फील है। हम इसको लिखेंगे या इस तरह भी नहीं लिख सकते 5 किलोग्राम kgs, तो ये गलत है। या 8 न्यूटन्स, ये गलत है। अगर हम इस तरह लिख ले 8 न्यूटन्स, तो ये गलत फील देता है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम किसी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते। सारे के सारे यूनिट हमारे पास यानी सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। यानी इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस तरह कि 5 kg, 5 किलोग्राम, और ये हमारे पास आएगा 8 न्यूटन। तो ये था हमारा थर्ड कन्वेंशन अबाउट SI यूनिट। इसके बाद अगर हम जाते हैं टुवर्ड फोर्थ कन्वेंशन ऑफ SI यूनिट्स, इनमें ये हैं कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, यानी हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी S/T, और इनकी जो यूनिट है मीटर बाय सेकेंड, तो इसको बाज़ औक़ात हम इस तरह लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइन जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं सॉलिड्स। तो सॉलिड्स लाइन सिर्फ ओनली वन अलाउड है, यानी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ओनली वन सॉलिड्स लाइन इज अलाउड, सॉलिड्स लाइन इज अलाउड। यानी किसी भी जगह पर अगर हमारे पास यानी ऐसे इकाइयाँ आ जाए कि इनमें 2 सॉलिड्स लाइन आ जाते हैं, तो सॉलिड्स लाइन को 2 की बजाय हम एक में इनको एक्सप्रेस करते हैं। यानी अगर हम देखें कि जूल पर केल्विन पर मोल बाज़ औक़ात लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है। हम इनको सिंपल अंदाज से यानी एक ही सारे लाइन में एक्सप्रेस करेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। यानी एक से ज़्यादा सॉलिड्स लाइन का इस्तेमाल इसी कन्वेंशन के मुताबिक ठीक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये था फोर्थ कन्वेंशन अबाउट SI यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कन्वेंशन जो है वो है स्पेस के मुतालिक। यानी द फिफ्थ कन्वेंशन जो हमारे पास अबाउट SI यूनिट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ कन्वेंशन ऑफ SI यूनिट्स।
तो फिफ्थ कन्वेंशन कि देयर शुड बी अ सेपरेशन हम करेंगे। एक यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन, अगर टार की हम बात करें तो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। तो ये डिफरेंट क्वांटिटी इसके फार्मूले में आते हैं, एक तरफ फोर्स आता है, दूसरा पोजीशन मोमेंट आर्म आता है। तो न्यूटन और इन मीटर में हम थोड़ा स्पेस करेंगे, यानी लिटिल बिट स्पेस, यानी यहाँ पर थोड़ा स्पेस हम रखेंगे। यानी जब भी हमारे पास किसी भी मेजर में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्वांटिटी की इकाइयाँ आ जाए तो इनको लिखते हुए हम थोड़ा इनमें से स्पेस रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसी तरह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये कन्वेंशन के अंदर शामिल है। इसके बाद वाला जो कन्वेंशन है डियर स्टूडेंट वो है 6 नो पंक्चुएशन मार्क, यानी किसी भी जगह पर हम पंक्चुएशन मार्क इकाई से पहले या इकाई के बाद पंक्चुएशन मार्क्स और नो पंक्चुएशन मार्क्स इज अलाउड। किसी भी जगह पर हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात अगर हम लिखें 5 किलोग्राम, यहाँ पर फुल स्टॉप लिखे, ये गलत है। या इसी जगह पर हम इसी तरह हाइफन लिख लें या डैश लिख लें तो ये अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हमारे पास ये गलत होंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि किसी भी जगह पर जब दो या दो से ज़्यादा इकाइयाँ आए, उनके पहले, उनके बाद में या उनके दरमियान हम किसी भी पंक्चुएशन, कामा या फुल स्टॉप हो, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट ये था हमारे पास 6 कन्वेंशन। आते हैं टुवर्ड्स 7 कन्वेंशन की तरफ कि किसी भी जगह पर आप कंपाउंड प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आपको मालूम होंगे कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस किस तरह आएंगे, यानी माइक्रो दोनों हम साथ लिख ले तो ये कंपाउंड आया। यानी एक ही प्रीफिक्स के अंदर हम जो हमारे पास मेजरमेंट वैल्यू है इनको एक्सप्रेस करें। मिसाल के तौर पर अगर आप लिख लें 1 नैनो सेकेंड, आप इनको इस तरह लिख लें 1 माइक्रो सेकेंड, तो ये, या अगर यहाँ पर आप पिको सेकेंड लिख लें और इनको इसी अंदाज से भी लिख लें तो इसी अंदाज से लिखना कन्वेंशनली ठीक नहीं है। यानी डबल या ट्रिपल प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। हम सिंगल प्रीफिक्स के अंदर अपनी ही डेटा को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट जाते हैं टुवर्ड 8 कन्वेंशन। हमारा 8 कन्वेंशन कौन सा है, यानी कन्वेंशन नंबर 8 हमें बताता है कि जब भी आप किसी भी फिजिकल मेजरमेंट, यानी जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है किसी भी मेजरमेंट में, तो आप इनको स्टैंडर्ड नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमारे पास आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है जब किसी भी नंबर को हम इन टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेस करते हैं प्लस माइनस एन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कि किसी भी जगह पर जब आपके पास कोई वैल्यू आ जाए तो आप इन जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं इनको आप एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके बाद डियर स्टूडेंट आते हैं टुवर्ड 9th कन्वेंशन। हमारा 9 का जो कन्वेंशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम प्रैक्टिकली किसी लेबॉरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसी पैमाइश से के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो हम कन्वीनियंट यूनिट इस्तेमाल करेंगे। यानी कन्वीनियंट यूनिट, मुनासिब इकाइयाँ हम इनके लिए यूज़ करेंगे और मुनासिब इकाई इस्तेमाल करके हम उनकी पैमाइश करेंगे। डियर स्टूडेंट ये हमने कुछ कन्वेंशन आप लोगों के सामने जिक्र किए कि देयर आर वेरियस कन्वेंशंस, इन रिवायात हैं। इसी रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए हम इकाइयों को यानी लिखने की कोशिश करेंगे। किसी भी जगह पर जब हमारे पास इसी तरह आ जाए तो हम इसी कन्वेंशन को
समझ में लाकर इसी के मुताबिक पैमाइश करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि साइंस में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन मज़ीद वक़्त के साथ साथ अगर साइंसदान इनको मज़ीद इनको ज़्यादा तरक्की देते हैं, यानी इनमें फार्दर इजाफ़ा करते हैं, तो वक्त के साथ साथ उनमें इजाफ़ा भी आता जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ बुक्स में मौजूद हैं वो यहाँ तक लिखी हुई हैं और इतनी ही काफ़ी हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने जिक्र किए। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा बेस करता है कन्वेंशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ SI यूनिट्स, इन इकाइयों को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास रिवायात हैं आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड स्टैंडर्ड नोटेशंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहे नारद जनरेशन सपोर्ट चैनल के साथ।